नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि तनाव में तरक्की कैसे करें। हाउ टू थ्राइव इन स्ट्रेस। जब आपको स्ट्रेस आता है तो आपके काम का आउटपुट कैसा रहता है, वो बढ़ता है या कम होता है। मैं हूं डॉक्टर रमा गर्ग, अजमेर से हूं, गायनेकोलॉजिस्ट हूं। मेरे इस यूट्यूब चैनल में हम सेहतमंद रहने के तरीकों के बारे में बात करते हैं, तनाव मुक्ति के साधनों के बारे में बात करते हैं। आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसमें यह है कि अगर हमें तनाव है तो हम कैसे थ्राइव करें, कैसे हम उसको जीवट से जिएं और ओवरकम करें। तनाव कोई रुकावट नहीं है, ये आपका स्टिमुलस है, स्टिमुलस टू ग्रो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तनाव के प्रति हमारे नज़रिए को बदलना है। तनाव हमेशा नुकसान नहीं देता, ये आपकी प्रतिक्रिया उसके प्रति जो होती है वो मायने रखती है। अगर आपको लगता है कि तनाव आपके विकास में बाधक है, तो और कुछ लोग ये सोचते हैं कि तनाव में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती हैं। प्रॉब्लम की तरह मत देखो उसको, आप स्टिमुलस की तरह देखो। कोई भी तनाव अगर आपको स्टिमुलेट करता है कुछ अच्छा काम करने के लिए, तो आप उसको अपनाओ। जो लोग तनाव को एक चैलेंज की तरह देखते हैं, खतरे की तरह नहीं देखते, वो ये कहते हैं कि आई केयर एंड आई एम ग्रोइंग। दूसरा है इनर रेजिलियंस या इनर स्ट्रेंथ। तनाव हमारी इनर रेजिलियंस और स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में मदद करता है। उस समय अगर हमारी स्ट्रेंथ अगर हमने स्ट्रांग रखी है, तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के जो हमारे बेसिक तरीके हैं, अच्छी नींद लेना, खूब पानी पीना, प्राणायाम करना, डीप ब्रीदिंग करना और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करना, डेली रिचुअल्स करना, इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और जब भी छोटा मोटा तनाव आता है वो हमें छूट कर भी नहीं जाता, और अगर बड़ा तनाव है उस समय भी हम काम रह पाते हैं। तीसरा है कि अपने स्ट्रेस पैटर्न को आपको पहचानना है कि कौन सा काम या कौन सी बात आपको तनाव देती है और कौन सी बात में आप शांत रह सकते हैं। अगर आपने अपने स्ट्रेस स्टिमुलस को पहचाना, तो आप उस स्ट्रेस स्टिमुलस को हैंडल करने के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। बॉडी के आपके सिग्नल्स को देखना है कि आपका चेस्ट टाइट हो रहा है, आप इरिटेबल हो रहे हैं, शैलो ब्रीदिंग आपकी स्टार्ट हो गई, उसी समय आप रुक जाइए, अपने तनाव को बाहर आने दीजिए, अपने किसी से शेयर कर दीजिए, जर्नलिंग करके दीजिए या बात कर लीजिए, रिलीज कर दीजिए। जैसे ही आपने तनाव रिलीज किया, आपको दूसरा रास्ता दिखेगा। चौथा है हाई परफॉर्मेंस रूटीन सेट करना है। जैसे ही आपने अपना हाई परफॉर्मेंस रूटीन सेट किया, कि आपने अपने दिन को स्ट्रक्चर कर लिया कि मुझे दिन के इस समय में ये करना है, इस समय में ये करना है, आपने अपने 90 मिनट्स वर्क फिर 10 मिनट्स रेस्ट को अपनाया, या 25 मिनट्स वर्क 5 मिनट्स रेस्ट को अपनाया। ये बहुत सारी तकनीक हैं जो आपके शेड्यूल को सूट करती है, उस तकनीक को आप अपनाओ और डेडिकेटेडली अपना काम करने में जुट जाओ। तो मॉर्निंग और इवनिंग राइचुअल्स आपने सेट कर लिए, सुबह उठ के आपने धन्यवाद दिया, जर्नलिंग करी, आपने अपने आप दिन भर के प्रोग्राम को चार्ट आउट कर लिया, और रात को आपने देखा कि आपने क्या क्या काम कर लिया, क्या काम आपका बचा है, क्या काम आप अगले दिन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिस तरह से जैसे ही आपने अपने काम को चार्ट आउट किया, वैसे ही आपको आने वाले मिशन के लिए, आपके टाइम के लिए सारा काम शेड्यूल हो जाएगा और आपको तनाव आएगा ही नहीं। फिर भी अगर कोई छोटा स्ट्रेस आ रहा है तो आप उसको एक्टिवली रिलीज करो, वॉक करके, म्यूजिक सुन के, डांस करके, लाफ करके, आफ्टर शो देख के, कैसे भी तुरंत रिलीज करो। चौथा है पर्पस। कोई आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे आपके घर में कोई शादी है, बच्चों का एग्जाम की है, कोई और इवेंट आपको करना है, तो अगर उसके लिए कोई स्ट्रेस आ रहा है, तो आप अपने पर्पस को देखो। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द स्ट्रेस, व्हाट इज योर मिशन एंड व्हाट द स्टेप्स यू हैव टू टेक टू फुलफिल दैट मिशन। अगर वो मिशन आपको स्ट्रेस दे भी रहा है तो भी कोई बात नहीं, अगर लॉन्ग रन में उसके लिए आपको उम्मीद है कि आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे, तो वो स्ट्रेस आपको एक प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाएगा, आप थ्राइव कर सकोगे। आपको स्ट्रांग और सपोर्टिव लोगों से जुड़ना है। छठा मेथड है स्ट्रांग और सपोर्टिव लोगों से जुड़िए। स्ट्रेस अकेलापन लाता है, पर कनेक्शन हील करता है। आप किसी ऐसे से मदद मांगिए जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको टांग खींच के नीचे ले जाए, उससे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो आपको अपलिफ्ट करे, आपके चैलेंज को समझे, आपकी ट्रस्टेड हो, आपकी बातें सुने और आपको सही सलाह दे, उससे आप बात करिए। तो ये तरीका है कि आप स्ट्रेस को समझें। सातवां है नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना है। टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है एनर्जी मैनेजमेंट। तो आपका नर्वस सिस्टम आपको बताएगा कि आपके एनर्जी का जो पीक टाइम है, मान लो आप सुबह उठ के सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं,
तो आपको सुबह उठ के वो काम खत्म करने हैं जो कि सबसे ज़रूरी हैं। कोल्ड शावर लीजिए, ठंडे पानी से आपकी सारी नेगेटिविटी बह जाती है, वो आपको डर से लड़ना सिखाता है। बॉक्स ब्रीदिंग करिए, 4 मिनट इनहेल, 7 मिनट होल्ड, 8 मिनट रिलीज। बॉक्स ब्रीदिंग आपको एक को ठहराव लाती है, आपको शांत दिमाग से सोचने का मौका देती है। इस तरीके से आप सोच के अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे बाहर आना है वो देख सकते हैं। विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, मेंटली पहले से तैयार हो सकते हैं कि हाई प्रेशर सिचुएशन आने वाली है, इसमें मुझे क्या क्या करना है। जब आपने अपने सामने सारा विजन बोर्ड क्लियर कर लिया, विजन क्लियर कर लिया कि आपको किस स्टेप पे क्या करना है, क्या आपका बैकअप प्लान है, तो आपको स्ट्रेस से रिलीज करने से, स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए बहुत सारे तरीके पहले ही मिल जाते हैं। आपको उन लोगों से मिलना चाहिए जो स्ट्रेस में थ्राइव करते हैं, जैसे इमरजेंसी डॉक्टर्स, एस्ट्रोनॉट्स, एथलीट्स। ये लोग स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते, ये स्ट्रेस को मास्टर करते हैं। इनका रूटीन, माइंडसेट, रिचुअल्स, इनसे इंस्पिरेशन लीजिए। तो स्ट्रेस को आपको हटाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस को आपको हैंडल करना सीखना है। डॉक्टर हेनरी हबरमैन ने कहा है, स्ट्रेस इज स्टिमुलस, रिकवरी इज ग्रोथ, डिसिप्लिन इज द ब्रिज। सो आप अपनी डेली चेकलिस्ट बनाओ, वीकली एक्शन प्लान बनाओ, और आप इससे अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका सीखो। एक डॉक्टर से सीखो कि वो तनाव में भी कैसे ग्रो करता है। जब कभी डॉक्टर किसी ऑपरेशन को करने जा रहा होता है, पेशेंट बहुत सीरियस है, डॉक्टर को बहुत स्ट्रेस है, फिर भी वो सिचुएशन में अपने आप को काम रह के ये देखता है कि फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है, और जैसे ही फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप जो उसने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करता जाता है, वो पेशेंट को उसकी जान बचाने में सहायक सिद्ध होता है। तो एक बहुत बड़े स्ट्रेस को डॉक्टर्स रिफ्रेम कर लेते हैं। 18-18 घंटे काम करने के बाद, बहुत कम देर सोने के बाद भी अगर उन्हें फिर इमरजेंसी कॉल आती है तो वो चले जाते हैं, और इनर रेजिलियंस बिल्ड करके ओटी में भी काम रहना सीख पाते हैं। तो रेजिलियंस आपका पावर प्रोटेक्टर है। जैसे ही आपने अपने पीपीई मतलब अपने प्रोटेक्शन को पहना, आप अपने काम के लिए तैयार हो जाते हैं। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि आप, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, कई महीनों स्पेसशिप में रहते हैं, कई महीनों की उनकी ट्रेनिंग होती है। जो माउंटेन वॉरियर्स हैं, जो एवरेस्ट क्लाइंबर्स हैं, वो कई महीनों की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके वहाँ जाते हैं। डॉक्टर्स हैं, कई घंटों काम करते हैं। कोविड में आपने देखा कि कोविड वॉरियर्स थे, डॉक्टर्स, पुलिसमैन, सफाई कर्मचारी, इन लोगों ने कैसे उन मुश्किल समय में भी थ्राइव किया। उन्होंने अपनी रेजिलियंस, अपने इनर स्ट्रेंथ को बरकरार रखा, मेंटल मेकअप को बरकरार रखा। उन्होंने ये कहा कि हमें सेवा करनी है। उनका जो मिशन था वो बहुत सारी जिंदगियों को बचाना था। उस मिशन में ये सब जब जुड़ के काम करे, इन्होंने सब मिल के काम किया, तो वो बहुत सारे लोगों को बचाने में सफल भी हुए। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, स्ट्रेस में भी थ्राइव करना सीखिए। स्ट्रेस आए, जोर से हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, अरे वाह क्या मज़ेदार काम है, मैं ही इसे कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे सौंपा गया है, भगवान ने इस काम के लिए मुझे ही चुना है, मैं इसको करने के लिए सक्षम हूँ, समर्थ हूँ, और मेरे लिए ये काम बहुत आसान है। फिर काम शुरू करिए, देखिए मिनटों में वो काम होता नजर आएगा, चुटकियों में आपका स्ट्रेस गायब हो जाएगा, और आपके इनर रेजिलियंस, आपके इनर स्ट्रेंथ, आपकी विजडम उस काम को बहुत आसान बना देगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, आपको पता है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर। काम करते रहिए, स्ट्रेस मैनेज करते रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।